हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडवांस स्पोकन इंग्लिश कोर्स। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि एडजेक्टिव्स और उसकी काइंड्स इंग्लिश लिटरेचर के अंदर क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं और किस तरह से हमारे इंग्लिश लिटरेचर में हम इनको पहचान सकते हैं, हमारी स्टडी में और हमारे एग्जाम्स या टेस्ट में हमें ये कैसे हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों, आज सबसे पहले हम देखेंगे कि एडजेक्टिव क्या है और उसकी डेफिनेशन सीखेंगे, उसके बारे में सीखेंगे और फिर बड़े ही आसान और दिलचस्प तरीके से, बड़े ही आसानी के साथ, बड़े ही ईज़ी वे में हम देखेंगे इसकी काइंड्स क्या हैं और वो कैसे हमारे लिटरेचर में आती हैं और कैसे हम एडजेक्टिव और उनकी काइंड्स को पहचान सकते हैं और किसी भी एमसीक्यूज़ के अंदर, किसी भी क्वेश्चन के अंदर उसकी जो है पहचान करने के बाद हम पूरे एग्ज़ैक्ट मार्क्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि एडजेक्टिव जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों, एडजेक्टिव की डेफिनेशन है, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड। ये ऐसा लफ्ज़ है दैट डिस्क्राइब करता है, बयान करता है और गिव्स इंफॉर्मेशन या मालूमात देता है किसके बारे में? अबाउट नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वो नाउन किस कंडीशन में पड़ा है। उसकी वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बयान करता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी देता है। तो ये दोस्तों एडजेक्टिव की डेफिनेशन है कि एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करें कि नाउन किस कंडीशन में है, या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करें, डिस्क्राइब करें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। दोस्तों, इसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो दोस्तों, हम देखने लगे हैं कि अब काइंड्स क्या हैं इस एडजेक्टिव की और वो हमारे कैसे एग्जाम्स में भी काम आने वाली हैं। तो दोस्तों, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स को हम देखें तो हमारे पास पहली काइंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम मजीद सीखने की कोशिश करें। व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी हैव नाउन, के नाउन में किस तरह की क्वालिटी मौजूद है। इस पहली काइंड के अंदर हम सीखेंगे कि क्वालिटी उस नाउन की क्या है। नाउन की क्वालिटी को बताने वाली जो काइंड है वो है क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो वो हमें बताता है कि किसी भी नाउन की क्वालिटी क्या है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, शी इज़ अ हैप्पी गर्ल। क्वालिटी बताने लगा, एक लड़की है जो कि हैप्पी है, तो उस लड़की की क्वालिटी बता रहा है कि वो हैप्पी है, खुश है, वो हमेशा खुश ही रहती होगी, उसकी क्वालिटी है, उसके अंदर ये क्वालिटी पाई गई है कि वो हमेशा खुश ही रहती होगी। तो गर्ल यहाँ पर नाउन है और नाउन को डिस्क्राइब कौन सा वर्ड कर रहा है यहाँ पर? हैप्पी। तो हैप्पी हमारा यहाँ पर क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर। दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम्पल में फ्लावर जो है हमारे पास एक नाउन है। इस नाउन की क्वालिटी क्या है? कि वो ब्यूटीफुल है, बड़ा ही खूबसूरत है। तो ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ पर फ्लावर की खूबसूरती को बयान करने वाला वर्ड है वो यहाँ पर है ब्यूटी। यही ब्यूटी फ्लावर के साथ मिलने के बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, अली इज अ ब्रेव बॉय। अली जो है एक बड़ा ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, बहादुर लड़का है। ठीक है जी। तो अली जो है, सॉरी, यहाँ पर अली या उसी को बॉय कहा गया है, तो ये यहाँ पर नाउन है और इसको जो डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड कि वो लड़का क्या है? ब्रेव है, बहादुर है, बड़ा ही दलेर है। तो यहाँ पर ब्रेव क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट काइंड है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। पहला था क्वालिटी, अब है क्वांटिटी। तो इसको भी समझते हैं दोस्तों, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, कि किसी नाउन की कितनी क्वांटिटी है, कितनी मिकदार है, कितनी तादाद है उसकी। एग्जाम्पल्स हैं, हाई आई हैव सम वाटर इन ग्लास। मेरे पास ग्लास जो है यहाँ पर वर्ड वो नाउन है, तो उस ग्लास के अंदर जो मिकदार बताई जा रही है वो किस चीज़ की बताई जा रही है कि वो कितनी है? सम। पानी और ग्लास दोनों नाउन है। नाउन की यहाँ पर क्या बताई जा रही है? क्वांटिटी, उसकी मिकदार, कि सम, मेरे पास ग्लास में सम वाटर, कुछ पानी है ग्लास के अंदर। तो यहाँ पर सम वर्ड जो है वो किसकी कैटेगरी में आता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट एग्जांपल है, शी हैज मच वर्क टू डू। उस लड़की के पास बहुत काम है करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों मच वर्ड जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही नीड लिटिल शुगर इन टी। उसको चाय में थोड़ी शुगर की, मीठे की या चीनी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो लिटिल है, थोड़ा, ये मिकदार को शो करता है और यही हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर नाम से शो कर रहा है कि इसमें नंबर्स की तादाद कितनी होगी, किसी भी चीज़ की जो है वो नंबर्स में क्वांटिटी कितनी, नंबर्स में उसकी जो है टोटल फिगर्स क्या होंगी वो बताने वाले हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल्स से पहले हम देखने लगे हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो क्या है, क्या इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ और ऑर्डर। ये नंबर्स के बारे में बताते हैं कि नाउन्स कितने नंबर्स में, कितनी तादाद में मौजूद हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहली एग्जांपल है हमारे पास, आई हैव 3 बुक्स, मेरे पास 3 बुक्स हैं। तो यहाँ पर जो 3 वर्ड है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में काउंट किया जाएगा, या इस 3 को जो बुक्स के साथ नाउन के साथ है, नाउन की यहाँ पर नंबर्स बताए जा रहे हैं वो कितने हैं, 3। तो ये 3 वर्ड यहाँ पर क्या किस कैटेगरी में गिना जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, टीचर हैज़ द फर्स्ट स्टूडेंट इन क्लास। टीचर है उसके पास क्लास में सबसे जो पहला स्टूडेंट आया उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है वो किसके कैटेगरी में आएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, मैनी स्टूडेंट्स कम टू स्कूल, बहुत सारे तालिब इल्म स्कूल में आए। तो यहाँ पर तादाद बहुत सारे तालिब इल्मों की कौन सा वर्ड बता रहा है, मैनी। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। नेक्स्ट हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, इट पॉइंट्स आउट स्पेसिफिक नाउन। ये किसी खास चुन के सिलेक्ट करके किसी खास नाउन के बारे में इशारा देते हैं, बताते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर, दिस बुक इज माइन। स्पेसिफिक, खास, चुना गया है। बहुत सारी किताबें पढ़ी हो सकती थी वहां पर, लेकिन सिलेक्ट करके स्पेसिफिकली बताया गया कि ये दिस बुक, ये जो किताब है, दिस इज माइन, ये मेरी है। तो यहाँ पर जो दिस वर्ड है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में काउंट होगा। नेक्स्ट है दैट कार इज फास्ट। वो जो कार है वो बड़ी फास्ट है। बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, बहुत सारी कार्स खड़ी हैं दोस्तों, लेकिन उसमें से चुन के बताया गया कि दैट कार इज वेरी फास्ट। तो दैट कार, यहाँ पर दैट वर्ड है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आएगा। दैट इशारा देता है, पॉइंट आउट करता है खास स्पेसिफिक कार की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, दीज एप्पल्स आर फ्रेश। एप्पल्स वहाँ भी हो सकता है पड़े हैं, किसी टेबल पे पड़े हैं, किसी शॉप पे पड़े हैं, लेकिन ख़ास एक स्पेसिफिक एप्पल्स की क्वांटिटी जो पड़ी हुई थी, जो फ्रेश लग भी रहे होंगे, उन्हीं को कहा गया कि दीज एप्पल्स आर फ्रेश। तो यहाँ पर दीज वर्ड जो है, दैट वर्ड जो है, दिस वर्ड जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली किसी नाउन को पॉइंट आउट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास काइंड है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव का मतलब ही दोस्तों मलकियत है, किसी चीज की ऑनरशिप है, आप किसी चीज के मालिक हैं। पोजेसिव का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव का पहले मतलब हम समझ लेते हैं, इट शोज ऑनरशिप। ये किसी की ऑनरशिप के बारे में, मलकियत के बारे में शो करता है कि आप किसी चीज के मालिक हैं, ये शायद वो चीज आपकी है, आप उसके ऑनर हैं। ऑनरशिप को शो करता है। तो एग्जांपल्स हैं, दिस इज माय बैग, ये मेरा बैग है। तो यहाँ पर जो माय है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये शो कर रहा है कि ये बैग तो है लेकिन ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूं, या ये मेरी मलकियत है। तो ये ऑनरशिप की बात करता है पोजेसिव एडजेक्टिव। दैट इज हिज हाउस, वो घर है लेकिन किसका है, हिज हाउस, उसका है। तो यहाँ पर माय पोजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पर हिज भी पोजेसिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, दैट इज हर कार, वो गाड़ी है लेकिन किसकी गाड़ी है, हर कार, उसकी गाड़ी है। यहाँ पर हर मलकियत को शो करता है, हिज, और माय भी मलकियत को या ऑनरशिप को शो करते हैं। तो दोस्तों लास्ट हमारे पास काइंड है यहाँ पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो है ये हमेशा ही इंटेरोगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो इंटेरोगेशन के लिए, कुछ पूछने के लिए, कुछ क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सारे ही वर्ड्स इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। यूज्ड वर्ड्स यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, ऐसे अल्फाज जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हमेशा ही इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल्स है हमारे पास यहाँ पर, विच बुक डू यू वॉन्ट टू स्टडी, कौन सी बुक है जो आप पढ़ना चाहते हैं, कौन सी किताब है जिसे आप पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड हमारे पास आता है दोस्तों विच, ये इंटेरोगेशन के लिए पूछा गया है, या इंटेरोगेशन के लिए ही लिखा गया है, विच बुक, कौन सी किताब। तो इसलिए यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है व्हाट कलर इज दिस, ये कौन सा कलर है। तो यहाँ पर व्हाट जो है, व्हाट कलर इज दिस, ये कौन सा कलर है, ये क्या कलर है। तो व्हाट यहाँ पर किस कैटेगरी में आएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की। लास्ट है हमारे पास, हुज पेन इज दिस, ये पेन जो है ये किसका है, आपका है, मेरा है, किसका है। तो ये भी क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाता है दोस्तों, हुज पेन इज दिस। तो यहाँ पर हुज, व्हाट और विच, ये सारे क्वेश्चन पूछने के लिए,
सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, इसलिए ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों ये था एडजेक्टिव और उसकी काइंड्स। इसको आप अपने एग्जाम्स में समझने के बाद, एग्जाम्स में, एमसीक्यूज में कहीं भी अप्लाई करके सीखने के बाद पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा मुद्दा वही है कि आप जो अपना करना चाहते हैं, अपना गोल, अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं, हमेशा लगे रहें, एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि वो जो कहते हैं नहीं हो सकता, वो आपको जानते नहीं। दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना, अपने पेरेंट्स का, अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। साथ से रहीं तो अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। टेक केयर।